श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। आज हम सब आपके साथ में एक श्याम बाबा का चमत्कार लेकर आए हैं और ये सत्य घटना पर ही ये कहानी है, कोई हमारी फेक नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घटना पर है। तो क्या होता है, एक परिवार है जिसके अंदर एक बेटा है, माँ है, पति है उनका और उनकी बीवी है और एक बच्चा है। ठीक है। तो क्या होता है, वह जो परिवार है उनका अपना घर होता है, अच्छी सोसाइटी में वो लोग रहते हैं। माँ बाप जो हैं वो काफ़ी सारे बुजुर्ग हो चुके हैं। तो बेटे को क्या होता है कि बेटा ये चाहता है कि बस कैसे भी करके माँ बाप जो हैं वो इस घर को छोड़ के चले जाएं। जबकि उसके बाप की पेंशन आती है और जब उसकी पेंशन आनी होती है तब बेटा बहुत अच्छे से बनकर उस पेंशन को ले लेता है, बहू उनकी पेंशन को ले लेती है। और माँ-बाप के बस की चलना फिरना भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको परेशान करने के लिए वो लोग, पहले माँ-बाप नीचे रहते थे और बेटा बहू जो थी वो ऊपर रहते थे। उनको परेशान करने के लिए उन्होंने माँ-बाप को ऊपर भेज दिया और खुद लोग नीचे आ गए कि जिससे कि वो परेशान होकर वो खुद अपना घर छोड़कर चले जाएँगे यहाँ से। लेकिन फिर भी ठीक है, उन्होंने गाड़ी चलाई, काफ़ी टाइम तक चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे। एक दिन क्या होता है कि उसके पिताजी अपने बेटे से बात करने के लिए नीचे आते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, हम इतने बूढ़े हो चुके हैं कि हमारे बस की ऊपर-नीचे चलना नहीं होता है, तो आप ऊपर रह लो, हमको नीचे ही रहने दो। तो उसका बेटा कहता है, मैं नहीं रहूँगा, आपको रहना है रहो, नहीं रहना है तो आप घर छोड़ के चले जाओ। उसके पिताजी को यह बात बहुत बुरी लगती है और वो चुपचाप से उठकर ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट डे उसकी जो बेटे की जो माँ है, उनका जो चश्मा होता है वो टूट जाता है। टूटने के बाद में उनकी माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा मेरा चश्मा बना दो, बिना चश्मे के तो मुझे दिखाई भी नहीं देता है, तो तू इस चश्मे को ज़रूर बनवा के ले आना। तो बेटा तुरंत चश्मा फेंक कर कहता है कि जब मेरे को टाइम होगा तो मैं इसको ठीक करा दूँगा, मेरे बस की इन चीज़ों के लिए फालतू पैसा नहीं है। ठीक है? तो जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, उसी सोसाइटी का जो हम लोग लीडर ही मान लेते हैं, जो सोसाइटी के लीडर होते हैं, तो वो लीडर बहुत श्याम भक्त था। तो वो श्याम बाबा का काफ़ी ज़्यादा भक्त था, या ये कह लो कि कभी भी किसी भी इंसान के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं, हमें नहीं पता होती, जिसे कराना होता है वो भगवान के रूप में आके बोल देते हैं। तो वो उसके घर पर आते हैं, तो बेटा गेट खोलता है, बोलता है कि आप कौन? कहते हैं कि भाई मुझे आपके पिताजी से मिलना है। तो वो कहते हैं कि वो तो ऊपर हैं। तो कहते हैं कि वो इतने बूढ़े हो के ऊपर, आपने उनको ऊपर बैठा रखा है? तो वो कहते हैं हाँ, वो ऊपर ही रहते हैं। तो वो जो लीडर है वो उनके पिता के पास में जाता है और पिताजी से बोलता है, जय श्री श्याम। तो उसके पिताजी कहते हैं कि आप कौन हो? तो उसके पिताजी कहते हैं आप कौन हो? तो वो कहते हैं कि मैं इस सोसाइटी का लीडर हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ये देखिए, ये श्री श्याम जी की वो काफ़ी बड़ी फ़ोटो लेकर आते हैं, जो उनकी माता को, मतलब जो उसके मम्मी है वो उनको देते हैं। तो वो देने के बाद में उसके पापा से कहते हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वो इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो श्याम बाबा की जो फ़ोटो होती है, जिस माँ को बिना चश्मे के नहीं दिखाई देता है, वो अपने पति से कहती है, देखो मेरे लाला के मुकुट पे मट्टी लगी है। तो उसके पति कहते हैं, तुझे तो बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता और तुझे श्याम बाबा के मुकुट पे तुझे मट्टी दिखाई दे रही है। तो कह रहे हैं मेरे लाला के मुकुट पे मट्टी लगी है, मैं कह रही हूँ। तो कह रहे वो लाला नहीं है, वो श्याम बाबा है, इनको लाला नहीं कहते। तो कह रहे वो मेरा बेटा है, मैंने अपना बेटा माना है, ये मेरे लाला के मुकुट पे मट्टी लगी है, आप कैसे भी करके इस फोटो को खोलो, मैं साफ कपड़े से इसको साफ कर दूंगी। तो वो बेचारे बूढ़े दोनों एक दूसरे की मदद करके उसको खोलते हैं और उसकी साफ सफाई करते हैं। तो सच में ही अंदर जो होती है वो मट्टी होती ही होती है। चलो जी, ठीक है, वो टाइम भी गया। तो अब क्या होता था, श्याम बाबा भी उनके, मतलब उनके भाव को इतना अच्छा लगने लगा, तो श्याम बाबा भी उनके साथ में चमत्कार करने लगे। पहला जब भी उनका कभी कुछ मन करता तो वो श्याम बाबा से कहते, बेटा आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है। तो ज़रूर उनके घर में वही चीज़ बनती थी जो उनको खानी होती थी, तो वो आ जाती थी। एक दिन ऐसे ही करते-करते काफ़ी टाइम निकल गया, 1 डेढ़ साल निकल गया, ठीक है, सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर उसके बाद में उसके जो बेटा है, उसके बेटे ने अ, प्रॉपर्टी के कागज़ बनवाए, जो कि प्रॉपर्टी उसके पापा के नाम पे थी, तो उन्होंने प्रॉपर्टी के कागज़ बनवाए। प्रॉपर्टी के कागज़ बनवाने के बाद वह आया ऊपर और पिताजी से बोलने लगा कि पापा आप इस कागज़ों पे जो है साइन कर दो। अब मोरछड़ी वाला कैसे चुप रहने वाला है। मोरछड़ी वाले ने अपनी मोरछड़ी घुमाई, उधर से उनकी मम्मा पानी लेकर आ रही थी।
तो पानी लेके लेके वो बेचारी को वैसे भी दिखता नहीं था, उनके पैर के पास में कुछ आया, वो सारा का सारा पानी उन कागज़ों के ऊपर गिर गया। अब बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, उसने अपशब्द अपने बाप को बोले, अपनी माँ को बोले और वो वहाँ से चला गया। अब कागज़ बनने में कम से कम 6-7 दिन लगेंगे। चलो जी ठीक है। फिर उसके बाद में उसने क्या करा, उसने गुस्से में आके अपने पापा से और अपनी मम्मी से बोला कि आप एक काम करो, चलो मैं आपको जगराते में लेके चल रहा हूँ, तो आप कम 6 मतलब आज चले जाओ, कल कल परसों मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। तो उसके माँ-बाप ने कहा कि ठीक है, जगराते में तो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जगराते में वो लोग चल देते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, वो गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं तो लड़का उनका पूरा सामान लेकर गाड़ी में रख देता है। तो उसके पापा पूछते हैं कि बेटा हम तो कल आ ही जाएँगे, तो तू ये सारा का सारा सामान क्यों रख रहा है? उसने कहा कि मैं रख देता हूँ, अगर कुछ काम पड़ा तो तुम्हारे काम में आ जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो श्याम बाबा की फ़ोटो है वो भी घर में ही है, वो नहीं आई है। चलो जी ठीक है। तो वो लोग एक जगह पे अनाथ आश्रम के पास में, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ पे माँ-बाप को छोड़ता है। उसके पापा जी पूछते हैं कि बेटा यहाँ पे तो अभी कोई भी जागरण नहीं है। कह रहे अभी नहीं है, पर शाम शाम तक यहाँ पे तैयारी होने लग जाएगी, तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ अभी। तो वो वहाँ पे छोड़ के अपने माँ-बाप को और वो लोग आ जाता है। ऊपर की साफ-सफाई करते हैं, तो जब साफ-सफाई करती है तो श्याम बाबा की फ़ोटो होती है, जब उसकी बीवी साफ-सफाई कर रही होती है तो इतनी गंदी तरीके से वो श्याम बाबा की फ़ोटो को इधर-उधर फेंक देती है और कहती है, "जब उस बुड्ढे-बुढ़िया को छोड़ कर आए थे तो इसकी फ़ोटो क्यों नहीं लेकर गए तुम? जाओ दोबारा से और इसकी फ़ोटो देकर आओ।" इस तरीके से। तो क्या होता है, उसके घर में पार्टी होती है, तो वो ये बोलता है कि मैं ना शाम को दे के आ जाऊँगा, अभी तो फ़िलहाल हम पार्टी को एन्जॉय करते हैं। तो वो पार्टी एन्जॉय करते-करते फिर उसके बाद में उसकी बीवी कहती है, चलो ठीक है, पार्टी ख़त्म हो गई, अब हम लोग ये फ़ोटो को देकर आते हैं उन लोगों को और मैं भी चलूँगी, मेरे मन के अंदर भी जितनी भड़ास है वो मैं बुड्ढे-बुढ़िया के ऊपर निकाल दूँगी। उसका बेटा कहता है ठीक है, चलो जी वो दोनों जाते हैं। तो उसके पापा जी जो वृद्ध आश्रम होता है, उसका जो ओनर होता है, उसके साथ में वो इतना ज़्यादा खुशी से बात कर रहे होते हैं, तो लड़के को देख के बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे माँ-बाप के साथ में ये लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं बरसों से जानते हों। तो वो तुरंत आके उसके मालिक से पूछता है, जो वृद्धाश्रम का मालिक होता है कि भाई तुम कब से जानते हो इनको? जो तुम इनके साथ में इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो, ये ऐसे-ऐसे करके। तो उसके पापा कहते हैं, "कुछ नहीं बेटा, जानते हैं, ठीक है, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं सबके साथ में घुल-मिल जाता हूँ।" तो मालिक कहता है, "नहीं, नहीं, बताने दो ना, मैं इसको कब आपको कब से जानता हूँ, बताने दो, बताने दो।" ऐसे कर के लड़के को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, "हाँ, बताओ, बताओ, कब से जानते हो तुम मेरे बाप को, कब से जानते हो?" तो कहते हैं, "बाप, तेरा," ऐसे करके। तो फिर वो तुरंत उसका जो ओनर होता है वृद्धाश्रम का, वो कहता है कि मैं उसको इसको जब से जानता हूँ, जब से तुझको इस अनाथ आश्रम से ये लोग लेकर गए थे, मैं तुझे जब से जानता हूँ। तो जो माँ-बाप अपने बच्चे उस बच्चे को अनाथ आश्रम से लेकर आए थे, आज उसी बच्चे ने उन माँ-बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। और वो लड़का जब उसने ये बात सुनी तो इतना फूट-फूट के रोया, इतना पैरों में गिरकर रोया कि मैं एक अनाथ बच्चा होकर और मैंने इन माँ-बाप ने मेरे को ज़िंदगी दी, सब कुछ दिया और मैं इनके साथ में ऐसा व्यवहार किया मैंने। और जो उसकी बीवी भी थी, वो भी पीछे खड़ी होके सुन रही थी, तो वो दोनों रो-रो के काफ़ी ज़्यादा रोए और फिर पैरों में गिरे, उनसे माफ़ियाँ माँगी। तो इस कहानी से या इस स्टोरी से मान लो ये सत्य ही है, तो इससे ये लगता है कभी भी भगवान कहीं पर भी किसी को कुछ भी दिखा सकता है। तो अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।